क्या सूरत हाल है इसमें, थोड़ा सा ब्रीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस्तकामत और साबित कदमी अता की और मैं सुरखरू हुआ। मैंने अपने वालिद की दलेराना रवायात को ज़िंदा रखा और अपने ख़ानदान और अपनी बरादरी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जेल इंसान को मजबूत बनाती है। मैं अपनी पार्टी के साथ डट कर खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। अपने हलके की अवाम की खिदमत और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताएं कि आपने कोई किताब लिखी है, क्या 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 इंकशाफात? मैं मदर जावेद साहब के साथ मशवरा हुआ था, एक किताब लिख रहा हूँ और कुछ तकरीबन मुकम्मल है। 9 मई और जेल यात्रा। आज 2.5 महीने के बाद मेरी ये रिहाई हुई है, तो इन 2.5 महीनों के जंग के 15 दिन, खानेवाल के 2 मुकदमात और फिर मुल्तान कैंट और सेंट्रल जेल और फिर डिस्ट्रिक्ट जेल, इन सब पे हालात व वाक़यात पर एक किताब मैं लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। मिलने नहीं दिया गया, फैमिली के लोगों को मिलने नहीं दिया गया, तो ये जेल के जो कवानीन हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जेल एक सख्ती और मुश्किल का नाम है, एक आजमाइश का नाम है। आप दोस्तों और भाइयों की दुआओं से अल्लाह ने वो आजमाइश और सख्ती ख़त्म कर दी। अब क्योंकि जनरल इलेक्शन का ज़माना है और इलेक्शन बस कुछ ही दिनों के बाद ऐलान हो जाएगा, तो पूरी कौम की नज़रें सिपाह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब पर लगी हुई हैं कि वो एक तारीख़ी किरदार अदा करें कि इन तमाम बहरानों से मुल्क को निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है और उस इलेक्शन में जो भी पार्टी जीते अवाम के मैंडेट के मुताबिक नतीजा आना चाहिए और इसी तरह मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और ये मुल्क आगे तरक्की करेगा इंशाल्लाह। लोगो सेट करो भाई।